हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मुंबई प्रेस क्लब में है, जहां पर आम आदमी महाराष्ट्र में बहुत ही मेजॉरिटी के साथ जीत के आई है। उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी काफ़ी मात्रा में जीत के आई है। इस जीत के बारे में हम चर्चा करेंगे। आम आदमी के कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। यह विजय महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जो जनता है और साथ में ही आम आदमी पार्टी के पिछले 8 साल से, जब से पार्टी की स्थापना हुई तभी से लेकर अभी तक, कार्यकर्ता, हितचिंतक, पदाधिकारी सभी का विजय है और आप जैसे पत्रकारों का भी विजय है, क्योंकि आप हमें पिछले 8 सालों में काफ़ी अच्छी तरह से समर्थन देते आए हुए हैं, सच्ची न्यूज़, सच्ची बातें बताते आए हुए हैं। तो ये हम सबकी जीत है, वो हम जनता को अर्पण कर रहे हैं। सर, जैसे कि देखा गया है कि कृषि बिल को लेके दिल्ली में काले कानून पे काफ़ी विरोध हो रहा है और वो विरोध मुंबई में हर देश में हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने संसद में उस बिल को फाड़ा था, उस विषय में क्या कहना चाहोगे हमारी जनता को? जी, इस बिल का कड़ा से कड़ा विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है। खेती का ये प्राइवेटाइजेशन चल रहा है इस देश में। जो जो चीज़ें प्राइवेटाइज की, वहाँ पे क्या हो रहा है हम ये देख रहे हैं। तो खेती अडानी अंबानी को देने की ये बहुत ही गंदी साजिश है भारतीय जनता पक्ष की सरकार की। और इसीलिए राज्यसभा में जब ये बिल आया था तभी हमारे सांसदों ने उसका विरोध किया। दिल्ली के विधानसभा में भी इस बिल को फाड़ के अरविंद केजरीवाल जी ने इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। और वही बात आने वाले 24, 25 और 26 जनवरी को मुंबई में पूरे महाराष्ट्र के करीब 35 से 40 हज़ार किसान आ रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी का भी उनको पूरा समर्थन है। इस प्रक्रिया में जो संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा जो बनाया गया है उसका सदस्य आम आदमी पार्टी है और अंतिम लड़ाई तक, अंतिम विजय मिलने तक आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता किसानों के कंधों मिला के ये लड़ाई लड़ने वाली। सर, जैसे देखा गया कि मोदी जी हिटलरशाही कर रहे हैं, जो हमारी सरकार की ट्रेनें थी उसको भी प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं और बहुत सी कंपनियों को अटैच कर रहे हैं ताकि जो हमारा हिंदुस्तान है वो लोगों के सामने झुक के चले। उसके बारे में हमारी आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं मुंबई में? देखिए, मुंबई में भी जो सरकारी व्यवस्था है, मतलब अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली की करीब 76% जनता जो है वो सरकारी आरोग्य सुविधा का लाभ उठाती है, बल्कि बम्बई जैसे शहर में इसका करीब 20 से 22% लोग ही सरकारी सेवा का लाभ उठाते हैं। तो सरकार जो है, दिल्ली की सरकारी स्कूलें आपको पता है, दिल्ली का जो बिजली है दिल्ली में पूरे देश में सबसे सस्ती मिलती है, लोगों को मुफ्त पानी मिलता है। तो जो सरकारी व्यवस्था है उससे जनता को सस्ते से सस्ता और अच्छा व्यवस्था या सेवाएं मिलती है। और इसीलिए जो रेलवे का जो अभी ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो बहुत ही गलत है। आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। और जैसे BSNL का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऑयल कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको PSUs कहा जाता है, ये सब सरकार की जो खजाने, मतलब जिसको बोला जाता है कि ये प्रॉफिटेबल कंपनीज है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी जी ये सब प्रॉफिटेबल कंपनियां अपने जो मित्र है, अडानी है, अंबानी है और जो भी उद्योगपति है उनको बेच रही है। ये गलत है और इससे देश गुलामी में जाएगा, ऐसे मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बोल सकूँगा। क्योंकि प्राइवेट लोग जो है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। उनको जनता के बारे में या लोगों के बारे में उनकी प्रति क्या उनकी भावनाएं होती है ये हम देखते आए हुए हैं। तो ये उचित नहीं है, सरकार ने इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। और इसीलिए साथ में ही देश का जो मजदूर है, जो कामगार है, उसके खिलाफ सरकार ने नीतियां बनाई है। तो किसानों के साथ में ही जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, कामगार है, उनके साथ में भी हमें खड़ा रह के आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और इसको हम आज़ादी की सचमुच की दूसरी लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि देश के आम आदमी को, आम औरत को जो पूंजीपति है उनके कब्जे में देना, जिस देश को अंग्रेजों के कब्जे से निकाल के महात्मा गांधी और अपने जो भी स्वतंत्र सैनिक हो गए, भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र हो,
तो उस देश को वापस जो काले इंग्रज जो जिन्हें कह सकते हैं हम, उनके हाथ में देने की जो बीजेपी की जो पॉलिसी है उसका हम विरोध करते रहेंगे अंतिम दम तक। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि मुंबई में देखा गया है कि 1 गैलन पानी की कीमत 20 रुपया रहती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि अभी भी मुंबई में पानी की बहुत सी समस्या है जिससे आम पब्लिक जूझ रही है। देखिए हमें ऐसा लगता है जो पंच महाभूत है जिसको हम पानी हो, हवा हो, बाद में सूरज का प्रकाश हो, ये सब चीज़ें जो है निसर्ग ने हमको दे दी है और ये फ्री में मिलनी चाहिए, इस विचार पे हम काम करते हैं। और इसीलिए हमने दिल्ली में सरकार आई तो पहला निर्णय ये लिया कि अपनी जो माँ है, बहन है, घर में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको पानी भरने में उनकी ज़िंदगी चली जा रही है और हमने जनता को मुफ्त में पानी देना शुरू किया। बम्बई जैसा शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे अभी भी लोगों को महीने को 500 रुपया देके पानी लेना पड़ता है और वो भी कंप्लीट नहीं, वो सिर्फ 2 घंटा आता है। ये बहुत ही मुझे एक बम्बई का नागरिक के नाते मुझे शर्म आती है कि अपने भाई बहनों को पानी खरीदना पड़ता है और हम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमें बम्बई को शंघाई बनाना है, बम्बई को सिंगापुर बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। बम्बई के लोगों को मुफ्त में पानी मिलना चाहिए। मुफ्त में आरोग्य सेवा देना भी बम्बई के लोगों को बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए जो नियत चाहिए। इसके पहले मतलब आपको पता है कि शिवसेना करीब 30 सालों से मुंबई नगर पालिका पे राज कर रही है। पिछला 1 साल छोड़ के उनके साथ में बीजेपी भी थी और अभी तो महाविकास आघाड़ी के जरिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है। और अगर वो पानी भी नहीं दे सकते हैं तो आप ही समझिए कि इनको सरकार चलाने को नहीं आता। और आने वाले 2022 के महानगर पालिका के चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी को साथ देगी और आज जो हमें विजय मिला है 57 जगह पे, ये एक शुरुआत है। ये इस बड़े विजय की जो प्रक्रिया है उसकी ये शुरुआत है और 2022 में आम आदमी पक्ष मुंबई महानगर पालिका में अच्छी से अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी, चुन के आएंगे और बम्बई वासियों को मुफ्त में पानी देने का हम वचन देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम रूबिन मास्करेनस है। मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय सह सचिव हूँ। सर पहले तो हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं और दूसरी चीज़ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मोदी जी ने विकास बढ़ाने की बात किए थे और बहुत सी कंपनियाँ और हमारी जो रेलवे, जो हमारे आम पब्लिक है, वो अभी प्रवास नहीं कर सकती क्योंकि लॉकडाउन में जो महामारी के नाम पे इन लोगों ने जो पब्लिक के साथ ठगी की है और पब्लिक को ही बेवकूफ़ बना के जो भी कृषि बिल का एक काले कानून के ऊपर इन लोग अलग अलग घटना सामने ला रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, तो यही कहना है कि ये तो विचित्र है कि अगर सरकार ये मानती है कि कोरोना के विषाणु केवल बेस्ट बस में जो है ट्रांसमिट नहीं होते, लेकिन अगर रेलवे खोल दें तो ट्रांसमिशन उसमें होगा, ये गलत है। मुझे लगता है कि मास्क सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज देखिए, अब हम हैं यहाँ पे प्रेस क्लब में दक्षिण मुंबई, बहुत से आज हमारे आपके पत्रकार मित्र नहीं आ पाए और हमारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि वो इतना लंबा आएंगे कैसे? 2-3 घंटे आपको एक टाइम का आपको बस में आना पड़ेगा, तो ट्रेन तो आपको खोलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग बस में आके आई थिंक बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, उनको बहुत इरिटेशन हो रही है ये सारे चीज़ों से। तो डेफिनेटली ये अड़चन चेंज करना चाहिए। तो सर आम पार्टी अभी इस बारे में क्या करना चाहती है कि जो हमारी जनता है उनको ट्रैवलिंग के लिए भी तकलीफ हो रही है, आपको मालूम है बस के उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। नहीं, हमारी हमेशा से ये मांग है कि मुंबई की जनता बहुत ही समझदार है और अगर हम इतने महीने हमारे घरों में रहे लॉकडाउन के दौरान, तो हम जाहिर है कि अभी अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हम जिम्मेदारी से ट्रैवल करेंगे, मास्क पहन के ट्रैवल करेंगे और खोल देना चाहिए सारे उसके लिए आम पार्टी के नहीं, हमने ऑलरेडी 2 तो निवेदन दे चुके हैं हम
इसके आगे भी आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सर मुंबई की जो सरकार है वो भी अभी सुन नहीं रही, उसके लिए आप लोग और क्या करेंगे इस तो विषय में? देखो, हम एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क क्या है? एनजीओ भी काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी भी काम करती है, लेकिन हम इसको पॉलिटिकली लेंगे। तो पॉलिटिकली हम बस ये डेफिनेटली हम आवाज उठाएंगे, और अगर नहीं होता, मे बी अब हमको कोर्ट जाना पड़े, हम कोर्ट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।